हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल नवोदन टॉक पे। आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिशत होता क्या है और प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, पहले हम प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रतिशत अगर मैं शब्द को देखूं तो इसको हम और दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसको मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ। एक प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। और प्रतिशत को हम इंग्लिश में परसेंट बोलते हैं। पर मीन्स होता है 1 और सेंट मीन्स होता है 100। मीन्स 100 पार्ट्स में से उसके 1 पार्ट को हम 1% बोलते हैं। या फिर जो कोई भी चीज़ को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं और उसका जो एक भाग होता है उसको हम 1% बोलते हैं। बच्चों, मैं इसको एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है और मैं इस पूरे बॉक्स को 100 बराबर छोटे छोटे भागों में बांट देता हूँ। तो ये मैंने 100 बराबर छोटे छोटे भागों में बांट दिए। अब इसका जो एक भाग है उसको मैं लिखता हूँ 1/100। और बच्चों, इसी को 1% बोलते हैं। अगर मैं दो भाग की बात करूँ तो उसको लिखते हैं, दो भाग की बात करूँ तो इसको लिखते हैं 2/100 और इसको मैं बोलूँगा 2%। अगर मैं 50 भाग की बात करूं तो 50 भाग को मैं लिखूंगा भिन्न के रूप में 50/100 और इसी को हम 50% बोलेंगे, क्योंकि उसका एक भाग है। 100 में से जो एक भाग है वो 1% कहलाता है। तो उसका जो 50 भाग है वो कहलाएगा 50%। अब मैं पूरे बॉक्स की बात करता हूँ तो पूरे बॉक्स को मैंने कितने भागों में बांटा है? 100 भागों में। तो मैं अगर पूरे 100 भाग की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा 100/100 और इसको मैं 100% बोलूँगा, क्योंकि एक भाग 1% है, दो भाग 2%। तो पूरा जो 100 भाग है वो कितना हो जाएगा? 100%। अब देखो, जो 100 है, 100/100 है, मतलब 100/100 है, उसको मैं कैंसिल करके उसको मैं हल करता हूँ। तो देखो, ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया, ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया, बचा 1/1, मतलब 1। तो मेरे पास वापस वो पूरा बॉक्स मिल गया। तो हम किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो उसको सबसे पहले 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। उसके बाद उसका जो एक भाग होता है वो उसका 1% कहलाता है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपके सामने। अ, यदि आपके पास एक छोटा सा गिलास है, आप इसको किसी भी साइज का ले सकते हो, कितना भी छोटा ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब इसमें पूरा जूस भरा हुआ है। तो अगर इसमें पूरा ऊपर तक जूस भरा हुआ है तो इसको मैं बोलूँगा कि ये 100% भरा हुआ गिलास है। ठीक है। अब आपका एक कोई दोस्त आता है और वो बोलता है कि मुझे भाई कि ये जूस है तेरे पास एक गिलास, उसका 40% चाहिए। अब आपको तो ये पता नहीं है कि ये पूरे जूस का 40% कितना होगा। अब आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फिर हम वही वापस करेंगे कि जो जूस का गिलास है उसको हम 100 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं और फिर उसका जो एक भाग है वो उसका कहलाएगा 1%। तो वैसी दो भाग है वो कहलाएगा उसका 2%। तो ऐसे ही अगर हम 40 भाग को देखें तो 40 भाग मिलकर बनाएगा उसका 40%। मतलब जो 40 भाग है वो पूरे ग्लास का 40% है। मतलब मुझे अपने दोस्त को इतना जूस देना है। तो ये है प्रतिशत का जो मेन अर्थ है कि प्रतिशत होता क्या है। बच्चों, अब बात करते हैं कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला ये कि आप किस चीज़ का प्रतिशत निकाल रहे हैं और दूसरा ये कि आप कितने में से प्रतिशत निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम गिलास का उदाहरण लिए थे कि एक गिलास जूस है तो उसका 40% कितना होगा। तो हम किसका प्रतिशत निकाल रहे थे? जूस का, जो कि 40% है। ये कितने में से निकाल रहे थे? पूरे गिलास में से। ठीक है। तो आपके पास किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए ये दो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो
मैं इसी बॉक्स का उदाहरण लेता हूँ। यहाँ हम देखे थे कि जो एक भाग है उसको हम 1% बोलते हैं। अब यहाँ हम जो 4 भाग है उसका प्रतिशत निकाल के देखते हैं। हमें ये पता है कि इसका अगर हम यहाँ से देखें तो एक भाग 1% है, 2 भाग 2% है, तो ये जो 4 भाग है वो 4% ही होगा, लेकिन हमें सूत्र से निकालना है। ठीक है, तो हम इस 4 भाग का प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए सूत्र में क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर लाइन के ऊपर में आपको वो संख्या लिखना है जिसका आप प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, और नीचे आपको वो संख्या लिखना है जितने में से आप प्रतिशत निकाल रहे हैं। आपको उसको 100 से गुना कर देना है और लिख देना है प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, इतने का। ठीक है, और ये कितना है, 4 बॉक्स है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 4। हम कितने में से निकाल रहे हैं, 100 बॉक्स में से, 1 2 3 4 ऐसे करके छोटे छोटे कितने बॉक्स हैं, 100। मतलब हम 100 बॉक्स में से जो 4 बॉक्स है उसका हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक है, गुना कर दिए 100 और ये लगा दिए प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 4/100 गुना 100%। अब देखो ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया, ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया। अब बचा 4 गुना 1 और यहाँ पे प्रतिशत लिखना है, तो ये हो गया हमारा 4%। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो 4 बॉक्स है वो इस पूरे बॉक्स का, जो 4 छोटे छोटे बॉक्स है वो पूरे बॉक्स का कितना प्रतिशत है, 4% है। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसके एक भाग को हम 1% बोलते हैं, 2 भाग को 2% बोलते हैं, तो 4 भाग को हम कितना बोलेंगे, 4% बोलेंगे। बच्चों हम एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हमारे पास 10 पेन है, ठीक है, और 10 पेन में से हमें 5 पेन डिफेक्टेड मिल जाता है, मतलब 5 पेन खराब है जो यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमें खराब पेन का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, देखो हम लिख देते हैं सूत्र, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ये। उसके बाद फिर ऊपर लिखना है हमें किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो हम किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, खराब पेन का। तो खराब पेनों की संख्या क्या है, 5, तो ऊपर लिख देते हैं 5। नीचे कितने पेन हैं कुल, 10। ठीक है, तो नीचे हम लिख दिए 10 और हम गुना कर दिए 100 और लिख दिए प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5/10 गुना 100%। ठीक है, ये शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर बच्चा आपके पास 5 गुना 10 और ये प्रतिशत। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50%। मतलब जो 10 पेन थे, ठीक है, उसमें से 50% पेन खराब निकल गए। ठीक है, कितने पेन खराब निकले थे, 5%, मतलब सॉरी 5 पेन। ठीक है, तो जो 5 पेन है वो 10 में से कितना है, 50% है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। अब आपको ये ज्ञात करना है कि आपको अपने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि आपके स्कूल में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट लेते हैं हम मैथ्स का। मैथ्स जो कि होता है 100 अंक का। ठीक है, तो उसमें अगर आपको 90 अंक मिलते हैं। और एक सब्जेक्ट लेते हैं साइंस, उसमें मिले हैं आपको 50 अंक। ठीक है, और एक हम कोई भी जनरल सब्जेक्ट इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपको मिले हैं 40 अंक। ठीक है, तो हमें इतने अंकों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, फिर हम लिखते हैं सूत्र। ठीक है, यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नीचे हमें लिखना है कि जितने में से प्रतिशत निकाल रहे हैं, कितने में से प्रतिशत निकाल रहे हैं, 100 धन 100 धन 100, पूरे 300 में से हमें प्रतिशत निकालना है। कितने अंकों का निकालना है, जितने अंक आप अर्जित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 90 धन 50 धन 40। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ गुना 100 कर देते हैं और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है।
ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो ऊपर कितने हुए, 50 और 90 140, 140 और ये 40 180, और नीचे 100 धन 100 धन 100 300, ठीक है, गुना 100 और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया, ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच गया अब 180/3%। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 और ये शून्य का शून्य। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गए 60%। ठीक है, मतलब आपको परीक्षा में कुल 60% अंक अर्जित हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रतिशत निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये आप सीख गए होंगे। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए लाऊंगा कि प्रतिशत में और कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके।